ये नजर आ रहा है? अरे बाप रे, आया नजर आ रहा है? ये यूरिन से ब्लड आ रहा है और डॉक्टर ने भी मना कर दिया। खुद भी मुझे दिखाया तो लेके बड़ा सरप्राइज हुआ। क्या कहते हैं अपना जो यूरिन दिया, बोरिन का टैबलेट दिया और डाइजेस्ट सिरप दिया था। और अपना जो क्लिनिक का आपको जो बोलते डिटॉक्स, पहले शरीर की शुद्धि मांगता है दवा से पहले शरीर को शुद्ध करना पड़ता है, पहले सर्विसिंग करना पड़ता है बॉडी की। तो बॉडी के सर्विसिंग के लिए आपने दिया शॉर्ट में दिया था। इनका 10 दिन मेरे बताएगा। ये छत्रपति संभाजीनगर के नाम है पवार बोल के है, मेरे दोस्त के पिताजी है। हाँ, वीडियो बना के भेजता हूँ। है शुगर का है, डायबिटीज का है। उनका एक डायबिटीज में उनका शुगर बंद हो गया। 7 प्रकार की टैबलेट थी, बंद हुई हुई है। मेरे पास में उनका वीडियो भी है और फोटो भी है, बताता हूँ। शुगर के पेशेंट्स का भी जो है एलोपैथिक दवा होता है ना, कितने दिन लगे? कितने दिन में शुगर दवा? कितने दिन? 10 दिन के। एकदम जोरदार तालियां हो रही है। तो वो कहना चाहेंगे प्रिस्क्रिप्शन कर लिया ऐसा कोई मतलब प्रिस्क्रिप्शन पेट का तो नहीं, कुछ बड़ा रिजल्ट जैसे हमने बताया। इनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनका ब्लड आ रहा है और विदिन 10 डेज जो है वो बिल्कुल अब ठीक हो गए। शुगर के पेशेंट की एलोपैथी होना, ये जो शब्द है आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया कि शुगर के पेशेंट्स की एलोपैथी होती है। ये आज तक नहीं हुआ था और हम खुद उनको रिजल्ट सुनने के बड़े हैरान हो जाते हैं। तो कोई और शेयर करना चाहेगा? किसी को अच्छा कोई रिजल्ट आया हो, टीम में आया हो, कोई किसी को दिया हो डिफरेंट रिजल्ट? आप ये भाई मिलते हैं सुपरवाइजर सर, मेरा नाम है ज्ञानोबा कृष्ण राव धोले, सालापुर का हूँ मैं, परभणी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, मैंने कपास के ऊपर स्प्रे करा। पहला स्प्रे करा मैंने 15 दिन के बाद कपास लगाई। तो आज कपास की ग्रोथ 45 दिन हो गए। कपास की ग्रोथ बोले तो 4 फीट अभी तक पहला ही स्प्रे हुआ है। अपना दो और दो प्रोमोटर, ये दोनों का स्प्रे करने के बाद आज कपास की क्वालिटी ऐसी है कि उसकी कीट जो है नियंत्रण में है। अभी उसका अटैक कुछ भी नहीं है, फ्रेश है। और उसका जो बारिश चल रहा है इतने दिनों से, ऐसा कलर उसका बोले तो हरा कलर है, पूरा पीला नहीं गिर गया पानी की वजह से। धन्यवाद। तो दोस्तों पहले मैं थोड़ा सी बात करता हूँ, पूरी एलोपैथी की बात करते हैं, उसके बाद राइट। अभी हम लोग एक बीमारी की बात करते हैं, कौन सी? डायबिटीज, शुगर, कैंसर, ये बीपी भी बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी तो हर बीमारी बहुत बड़ी है। बस ना बंद कर दो, चलिए। आप जानते हैं जैसे शुगर नाम की बीमारी है, आज छोटे छोटे बच्चे भी उनको पता है कि शुगर क्या होता है, उसमें मीठा नहीं खाया है, इतनी कॉमन है। लेकिन आज से 20 साल पहले कितने लोगों को शुगर था? बहुत कम लोग। और उससे भी 20 साल पहले चले जाए, यानी कि 40 साल पहले कितने लोगों को नहीं नाम के शायद तो पेशेंट होता है ना। तो ये इतनी बड़ी बीमारी है, शुगर बहुत बड़ी बीमारी है। जिसको है उसी को पता है कि वो क्या दर्द झेल रहा है। ये एक तरीके का दीमक होगा जो शरीर को लग जाता है। बहुत बड़ी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, पाइल्स है, पथरी है, बहुत बड़ी बीमारी है। कैंसर, जिनका आज से 40 साल पहले नामो निशान नहीं था, आज कॉमन हो गई, हर जगह कॉमन हो गई। 20-25 साल 30 साल पहले जब कोई बंदा बात करता था कि उसको शुगर है, तो सामने से रिएक्शन पता क्या था? शुगर होगी, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, ऐसे ही होता ना। आज तो बोले इसको शुगर है तो क्या होता है? अच्छा ठीक है, नॉर्मल हो गया। अरे नॉर्मल छोड़ो, घर में कोई मेहमान आता है, अब उसको चाय पिलाते हैं तो क्या पूछते हैं? चाय मीठी हो गई या तीखी? पूछते कि नहीं पूछते? कोई पार्टी होता है, कोई फंक्शन हो गया, कोई शादी हो गया, तो वहां पर तीखी और मीठी चाय अलग अलग लगी होती है। यस और नो? यस। है ना? क्यों? क्योंकि नॉर्मल हो चुका है।
जबकि बहुत बड़ी बीमारी है, हमने इसको इतना नॉर्मल कर दिया। लाइव और खास तौर पे भारत के अंदर आज शुगर के मामले में, हार्ट अटैक्स के मामले में, हार्ट के पेशेंट्स के मामले में जो भारत है वो देश दुनिया की राजधानी बन चुका है। शर्म वाली बात है हमारे लिए, शर्म वाली बात है हमारे लिए। तो क्या लगता है आपको, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, इतनी ज्यादा हो गई, क्या लगता है उसके पीछे क्या कारण है? पेस्टिसाइड, एक बार बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, पेस्टिसाइड और लाइफस्टाइल। शरीर से हम लोग मेहनत नहीं करते उतना जितना पहले के लोग करते थे। पहले के लोग मतलब जैसे आज लोगों के पास गाड़ी होना रहता है, उनका वो साइकिल होना रहता है। मतलब साइकिल है तो बड़ी बात है। यस, हम लोग पैदल जाते थे, हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल 3 किलोमीटर था और हम लोग पैदल जाते थे। सब्जी पे से कनेक्ट हो गया। हाँ, चेंज हो गया। सबसे बड़ी चीज तो जो आपने सबसे पहले बोली, केमिकल, पेस्टिसाइड। आज के समय पे हम लोग दूध पीते हैं, उसमें केमिकल, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, केमिकल, और उसके बाद हम लोग हवा लेते हैं, पानी पीते हैं, और ठीक होने के लिए किसके पास जाते हैं? वो फिर से क्या कर देता है? हेलो, हाँ बेटा बोल। और एक बीमारी लेके जाते हैं तो साइड इफेक्ट्स के रूप में 4 बीमारियां और लेके आते हैं केमिकल के साथ, है ना? जो चीज उस ईश्वर ने बनाई, उस खुदा ने बनाई, जो कुदरत ने बनाई, उसका किसी का कोई असर नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा लूज मोशन हो जाएगा, कमेंट हो जाएगी, ज्यादा खाओगे तो लाभ होगा। लेकिन जो चीज इंसान ने बनाई वो आपके शरीर को खराब करेगी। इंसान ने क्या बनाया? केमिकल। अब मैं इसके ऊपर 2-3 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो हमारा जो मकसद है, विजल का जो मकसद है वो रोग मुक्त भारत, उसके लिए शुरुआत कहां से होगी? अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ये यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो किसान हैं? ये केमिकल कौन खिलाता है? माफ करना, देखो सच्चाई है भाई, है ना? अब आप लोगों को भी मजबूरी है ना, ये मजबूरी है। पंजाब के अंदर एक व्यक्ति मिला मुझे, किसान था, उसकी बकरियां मर गई, उसके पास बकरियां थी 25-30 बकरियां मर गई। वो किसान बोल रहा था कि रो रहा था, कहता मैंने आज तक, मैं थ्योरी ऑफ कर्मा पे बहुत विश्वास करता हूँ, मेरा मानना है कि आप गलत करोगे तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, मानते हैं इस बात को ना? तो बहुत रो रहा था, कहता वो बोल रहा था कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। और ये भी बहुत बड़ा कटु सत्य है, आदमी जो किसी का बुरा करता है तो उसको पता नहीं लगता, पता लगे तो क्यों करे, है ना? कहता मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो उस ईश्वर ने मेरे साथ बुरा क्यों किया? मेरी बकरियां क्यों मर गई? मेरा इतना लाखों का नुकसान हो गया, है ना? मैंने एक सवाल पूछा, ये जो फसलों में आप केमिकल डालते हो, कहाँ डालते हो? तो ये केमिकल कौन खाता है? कहता लोग खाते हैं। तो इससे क्या होता है? कहता बीमारियां होती है। अभी तो आपने बोला मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, सही है ना? गलत है? जाने अनजाने हम लोग पाप के भागीदार बन गए। और कई किसानों को मैं मिलता हूँ, मैं बड़ा सीधा बोल देता हूँ, मुझे जाके मैं कई बार खेतों में गया, सर ये जो है ना फसल, ये हमने बेचने के लिए है, और ये वाला जो है ना ये हमने घर के लिए रखा है। मतलब लोगों को क्या खिला रहे हो? ये तो सही हो ना? लोगों को क्या खिला रहे हो? जाने जाने हम लोग पाप तो कर रहे हैं। तो अपनी कंपनी में सबसे पहले तो इस चीज के ऊपर हमने फोकस किया है कि हमें जहर मुक्त, केमिकल मुक्त खेती की तरफ बढ़ना है, और उसके लिए कंपनी ने ऑर्गेनिक उत्पाद लॉन्च किए हैं। ये बड़ा हुआ एग्रो ग्रोथ प्रमोटर, ये कोरियन का 85, हेलो, एग्रोलैक्स 85, ये 2। इसके अलावा भी प्रोडक्ट है, इसके अलावा भी प्रोडक्ट है। आप इनका इस्तेमाल करना शुरू करिए और आगे लोगों को करवाइए। ये पुण्य का काम है। ये देखिए दिखाया कि ये नहीं, ये कितने लोग हैं? लेकिन लगी मेरा वो उठाई के रंग तो क्या होगा? और एक ही बार डाला था कपास है, ये देखो क्या हो गया? मूंग और कपास है, तो इसको पानी में मिला के डाला आज स्प्रे कर, तो ये देख सकते हैं इसका कोई नुकसान नहीं। नुकसान भी उसे कि आपको आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं, फायदा मिलेगा, क्योंकि पहली बार में डालने से आपकी फसलों की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ जाती है।
कीड़ा लगना कम हो जाता है। आपने क्या करना है, शुरुआत में इसका इस्तेमाल करना है और ठोक पिला के बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, हमें हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 1000% विश्वास है। और आप लोगों को भी हो चुका होगा, क्योंकि आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो और करवा रहे हैं ना, रिजल्ट सबको आ रहे हैं ना, तो ठोक पिला के बोलो। इसको पूछो तेरे पास कितना जमीन है, 10 एकड़ है तो 2 एकड़ में मेरा डाल 8 में डाल। और मेरा चैलेंज है 15 दिन के बाद वो फोन करके खुद से 8 एकड़ के लिए मांगेगा। और प्रोडक्ट का रेट आपको पता है, मात्र 550 रुपए लीटर। और ये कितने में जाता है, 2 एकड़ आराम से, कोई महंगा नहीं पड़ता। और 20 से 30% फसलों की पैदावार बढ़ती है। ऐसे ऐसे रिजल्ट देख लिए हमने, जो पीली पड़ चुके थे पत्ते पौधे वो भी हरे हो गए। ऐसे रिजल्ट देख लिए आप, ये बताइए सर। ये प्रमोटर है ना, एक सामने वाले किसान जो कोई ने आयुर्वेदिक खेती करता, उसने 2 ट्रैक्टर शेन खत डाला था उसमें, जो क्या गोबर खत, हाँ, तो उसके साथ में हमने स्किप अप कर दिया। उधर 2 ट्रैक्टर शेड का था और इधर अपना 1 प्रमोटर 1 लीटर का था। उससे बढ़िया रिजल्ट इसका कोई नहीं। तो ये रिजल्ट आपके सामने। आपने क्या करना है, शुरुआत में आप जो डाल रहे हो पेस्टिसाइड, जो खादे डाल रहे हो, पेस्टिसाइड डालते रहिए। इसको शुरू करना है, धीरे धीरे करके उसको कम करते जाए। नेक्स्ट फसल पे और कम करते हैं, नेक्स्ट फसल पे और कम करते हैं। 2 सालों के अंदर वो जो बाकी का पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे हो सब टोटल बंद, वो बंद। और इसी को करना है, सिर्फ इसको। सस्ता भी पड़ेगा, फसल अच्छी होगी और मार्केट में ऑर्गेनिक फसल के दाम ज्यादा मिलते हैं, दाम भी ज्यादा मिलेंगे और उस खुदा के, उस ईश्वर के घर पे पुण्य भी मिलेंगे, वो भी मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा मुख्य काम, पहले सबसे काम क्या है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना, जैविक खेती की तरफ बढ़ना। साथ ही हमारे पास पशुओं के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। आप पशुओं को भी, हमारे जो वेटरनरी प्रोडक्ट्स हैं, दीजिए, पशु भी हेल्दी हो जाए। अगर आपके पास घर पे पशु है, गाय है, भैंस है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है, वो एक जीव है, तो आपकी उसके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वस्थ रहे। और वैसे भी अगर पशुओं को भी अच्छी खुराक मिलेगी तो दूध भी उनका वैसा ही आएगा, जैसी खुराक मिलेगी तो दूध उनका क्वालिटी वाला आएगा, राइट। तो पशुओं को अपने देनी है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे जरूरी कौन है, हम है ना। अगर आप देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको, हम अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा। हम मजबूत है तो देश अपने आप मजबूत है, राइट। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग अपने प्रोडक्ट की डिटॉक्स। डिटॉक्स कितने लोगों ने भी है, अच्छा लगा। हमारे सबके शरीर के अंदर इतना केमिकल जा चुका है, इतना कि जहर जा चुका है, मेरे ख्याल से 100 सांप के बराबर जहर होगा, इतने जहरीले हो चुके हैं। अगर किसी तो शरीर दवा से पहले करता है शुद्धि, और शुद्धि क्या करेगा, कौन करेगा, डिटॉक्स। इसके बारे में छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। आज तक की जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति वो इंग्लैंड से 18वीं सदी के थे, इंग्लैंड से थे। उनकी उम्र जो थी वो लगभग 152 साल की उम्र में वो मृत्यु प्राप्त हुई। और उन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां करी। तीसरी शादी उन्होंने लगभग 120-25 साल की उम्र में करी। तीसरी 3 शादियां इसलिए से नहीं करी, 3 शादियां तीसरी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि पहले तो इतनी गंदी निकलेगी, काले रंग का प्रोटीन निकलेगा। और कईयों के तो आपको हुआ कि टाइम कैसा था के बारे में, तो मैंने रिजल्ट लिया है। सही में हमारे शरीर में जो गंदगी है वो निकलती है और बहुत बुरी बदबू आती है। तो अभी तो डिटॉक्स 2 हो गए मेरे, अभी अच्छी हूँ। बोले तो ऐसा नहीं बोलना है, मगर बोलती हूँ, जरूरी है बोलना। मैं उम्र से 65 की हूँ। टीचर थी, 6.5 साल पूरे हो गए रिटायर होके, और ये वेदरलेस मिलने से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत प्यारा लग रहा, अच्छा। हाँ, बहुत। अभी एक प्रयोग दिखाती हूँ। कुछ नहीं है। 65 की
निरोगी काया। तो अगर आप निरोगी काया चाहते हैं तो आपको डिटॉक्स पीना चाहिए। और ये सच्ची बात है, कितना गंदगी निकलती है बॉडी में से, स्मेल आती है उसमें, वो आपके अंदर चिपकी पड़ी है, आपकी आंतों में चिपकी पड़ी है। और ट्रस्ट भी, कई लोगों के कीड़े निकले अंदर से, कीड़े तक निकले अंदर से। तो अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको डिटॉक्स पीना चाहिए। अब ये सवाल आता है कि कितने समय पीना चाहिए, कब पीना चाहिए? आपको 2 से 3 महीने कम से कम पीना है, 2 से 3 महीने कम से कम पीना है, उसके बाद छोड़ दो। फिर 1 साल के बाद 2 से 3 महीने फिर से पीना, क्योंकि केमिकल तो हम लोग रोज ले रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, लोगों के फीडबैक ऐसे आ रहे हैं कि 15 दिन बाद उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से कोई भारी भरकम वजन तो जब धोखा निकल गया। अपनी एज से कम 5 साल जो है वो यंग महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है। फिर हम लोग थके से महसूस करते हैं, पड़े रहते हैं। आपकी 70% जो प्रॉब्लम्स है उसका एक ही सॉल्यूशन ये कर देता है, और वो क्या है? डिटॉक्स। तो कितने लोग डिटॉक्स पीने वाले हैं? सब पीने वाले, सब में पीना है। और जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो एक काम करना, अपने घर के बाहर, अगर आपके पास एडीएस, एआरएस है, एडीएस है, तो घर के बाहर एक बैनर लगा देना कि यहाँ पर जितना लोगों की सर्विस की जाती है। और क्या करना, जितना भी पेशेंट आपके पास, जितने भी लोग आए, पेशेंट को मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये जिसको लगता है कि मैं हेल्थी हूं उसके लिए भी जरूरी है, ये हर आदमी के लिए जरूरी है। और जितने भी लोग आपके पास आए, वो अपना शुद्धिकरण करवाएं, डिटॉक्सिफिकेशन करवाएं, उनका नाम, नंबर और डेट नोट कर लें, और 1 साल के बाद उनको रिमाइंडर बोल देते हैं कि आपकी सर्विस ड्यू है। मैं भाई बोल रहा हूं, देखो मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूं अपने लोगों से, पैसा कमाना शौक है, मजबूरी है, सबके लिए मजबूरी है, लेकिन एक ऐसे काम से पैसा आए जिसमें समाज की सेवा हो रही हो, लोगों से बीमारियों को से निजात मिल रहा हो, तो दिल को सुकून मिलता है। कहीं ना कहीं उस हमारे वो बही खाते में, अच्छे नंबरों में हमारा नाम है दिक्कत। सो ये आपको डिटॉक्स आपको लेना है अगर लंबा जीवन जीना चाहते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग, हमारी बात अभी चल रही थी शुगर पेशेंट की। यहाँ पे है तो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, कितनी एज कितनी आपकी? 47। ठीक है, तो शुगर पेशेंट जो है ना, ये एक तो बीमारी वैसे ही एक दीमक की तरह आदमी को खोखला कर देती है, और साथ ही साथ ये मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है आदमी के ऊपर, आदमी को जीवन भर में मीठा इतना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जैसे ही डायबिटिक हो जाता है उसका सबसे ज्यादा ध्यान सबसे पहले मीठे में जाता है। वो अंदर ही अंदर अपने आप में एक गिल्टी महसूस करता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों। सो ये बड़े पुण्य का काम डायबिटिक पेशेंट्स को ठीक करना। आपने देना क्या है, आप उनको डायबिटीज दवाई को दीजिए, टैबलेट के साथ ऐड करते हैं तो और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और अपना जो प्रमेय निहित तेल ये दे, ये दीजिए, उनकी एलोपैथ बंद नहीं करना, वो खुद ही बनाएंगे। 15-20 दिन के अंदर अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, वो खुद ही बनाएंगे कि मेरा शुगर कंट्रोल हो गया। तो जो एलोपैथ दे रहे हो धीरे धीरे कम कर लो। 2-3 महीनों के अंदर, 2 महीनों में ज्यादातर लोगों की 10 में से 7-8 लोगों की जो एलोपैथ 2 महीनों में छूट गई। हो सकता है कि आपको रिजल्ट ना भी आए, लेकिन 10 में से 9 लोगों को जो है एलोपैथ छूट लिया, नॉर्मल हो गया। फिर धीरे धीरे करके ये कम करना और इसको भी बंद करना। अब ये जो मेन हमारा ऑयल है, इसका तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है, मतलब खुद लोग सरप्राइज हो गए हैं। आप पेशेंट का शुगर लेवल चेक करो, 15 मिनट पैरों के तलों पे मसाज करना ऑयल से, 15 मिनट, आधे घंटे के बाद उसका शुगर लेवल चेक करवा लेना, डाउन आ जाएगा। हमने कईयों में एक्सपोर्ट टेस्ट कर लिया, हमने कईयों को इसका एक्सपेरिमेंट कर लिया, और सही बताऊं कई कंपनियों में हमें मिलते हैं डेमो का दिखा दे, प्रोडक्ट का डेमो। अरे डेमो वो नहीं होते जो कुछ डाल दिया, झाग निकल गई, ये हो गया। डेमो ये होते, डेमो ये होते, राइट। तो शुगर पेशेंट के लिए है। इसके अलावा अपने पास हृदय मापे जाए, हमारे डॉक्टर संदीप क्या कहते हैं, ये जो हार्ट है ना, हार्ट ये सबसे सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अगर कोई और प्रॉब्लम हो गई तो आपको ठीक होने का समय मिल जाएगा, दवा लेने का समय मिल जाएगा, लेकिन ये जो चीज है ना, ये ठीक होने का समय नहीं। और पिछले कुछ सालों में साइलेंट हार्ट अटैक के पेशेंट्स बहुत बड़े लेवल पे बढ़े। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है? सभी ने लगवाई है। तो आप लोगों ने भी सुना भी होगा न्यूज कि जब से ये वैक्सीन लगवाई है तब से ये ज्यादा हो रहा है,
इंग्लैंड के कोर्ट के अंदर ये साबित हो चुका है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। खून गाढ़ा हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, अपने जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, इसकी 2-3 बोतल पी लेना। और इसका इतना शानदार रिजल्ट आया है, डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपको बाईपास सर्जरी करवाना पड़ेगा, स्टेंट डलवाना पड़ेगा, उनसे हमने 15-20 दिन का टाइम ले लिया और ये पिलाया, लोग ठीक है। इसको इनके पिताजी को क्या प्रॉब्लम था? मैं परभणी पांडुरंग हॉस्पिटल पे पिताजी को लेके गया था। तो पिताजी का वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब हराड़े बोल के हैं, हराड़े साहब ने क्या करे, उनका विको करे। विको करने के बाद उनको क्या हार्ट पे सूजन आई के फिर उनको बोला सर, मैंने खलील सर से, ग्रेट अपलाइन ने खलील सर से फोन पे बात करा तो सर बोले कुछ नहीं, उसको वो जो आप फजाया बोल रहे वो प्रोडक्ट दो। प्रोडक्ट देने के बाद उनका 4-5 दिनों में रिजल्ट आना शुरू हो गया। आज हमारे पिताजी 15-20 दिन के हो गया प्रोडक्ट यूज कर रहे। तो आज लकड़ी तोड़ते घूमते फिरते कुछ भी नहीं रिपोर्ट घर पे है सर, है ना, उसको व्हाट्सएप पे डाल देना। तो आप देखिए, हार्ट को जिसको प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उसको भी पीना चाहिए जिसने वैक्सीन लगवाया, अदरवाइज जिसको है नहीं पिलाए, हृदय भाग जाए। तीसरा हमारा पक्ष आ रहा है अक्षोभन, खूनी बादी कोई भी बवासीर हो, इसका रिजल्ट लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट आया। कई लोगों को तो ब्लड बंद ही हो रहा था, 1 हफ्ते में उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया। अगला हमारा प्रकार है शूट मशीन। मेरी मदर के घुटनों में कार्टिलेज, जिसको लोग बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया, घुटनों में प्रॉब्लम कैप आ गया था, बिल्कुल भी वो घुटना उनका हिलता नहीं था। तो बहुत डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको घुटना रिप्लेस करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। तो मैंने तो मना कर दिया, घुटना रिप्लेस नहीं करवाना, क्योंकि एक बार आपने घुटना का ऑपरेशन करवा लिया उसके बाद आप खराब हो गए, लाइफ टाइम के लिए खराब हो गए। और मेरा मानना है उस आदमी का जीवन सबसे बेहतर है जो अपने पैरों में गया, क्योंकि सेवा करनी और किसी से करवानी बहुत मुश्किल है। आदमी चलता फिरता चला गया, उससे बेहतर जीवन नहीं रहा। तो मैंने उनको फुल ट्रीटमेंट दिया, साथ में उनको मैंने कर्बोमिन दिया, अपना शलाकी दिया और एक कैल्शियम दिया और ऑर्थोटैबिक दिया। 2.5 महीने के बाद मुझे फोन करके बोल रही है कि क्या मुझे अब और लेना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और घुटने उनके बिल्कुल ठीक है, 2 किलोमीटर पैदल चले थे। तो आप लोग भी ये जो है, आपके पास ऐसे पेशेंट्स हो तो आप उनको दे सकते हो। ये जॉइंट पेन, बैक पेन, किसी भी तरह का दर्द हो ठीक हो सकता है। शलाकी हो सकता है, सर्वाइकल पेन क्या है, महिलाओं में बहुत रहता है। आप शलाकी दीजिए, 5-6 दिन के अंदर रिजल्ट आना जो है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही हमारे पास है श्वसन, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, अस्थमा की, दमा की प्रॉब्लम है, ये दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है। इसके बाद अपना आता है प्रजास्थापन। महिलाओं को जो प्रॉब्लम रहती है पीरियड से संबंधित, सफेद जो डिस्चार्ज होता है, कोरिया की प्रॉब्लम है, आजकल गांठें बन जाती है, रसोइयां बन जाती हैं, तो ये जो प्रजास्थापन है इसमें गायनोफिट भी आता है, आपको लीजिए। वैसे भी ले लीजिए, अगर आप वीकनेस महसूस करती है तो भी आपको ले लेना चाहिए, शरीर में ताकत है। और एक अपना ये प्रोडक्ट है लेकिन मार्केट है, इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उनको लेके दीजिए। साथ ही थोड़ा उनको डाइट कंट्रोल करने के लिए बोलिए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवाने के लिए बोलिए। आपको विदिन 15-20 डेज के अंदर रिजल्ट बॉडी के आना शुरू हो जाएगा। अब एक मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है। कितने लोगों के घर में बच्चे हैं? सबके घर में, सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अच्छा, कितने लोग अपने बच्चों को कुरकुरे मोमोज खाना बंद करवा चुके हैं? बंद करवा दिया, आपने भी करवा दिया। कोई फास्ट फूड नहीं, कोई बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज, कुछ नहीं। एक बार बिल्कुल ही तारीफ कीजिए। ये मैंने बताया ये घुमाओ, जो पहले पेरेंट देखे तो अपने बच्चों को ये बंद करवा दिया, लेकिन बच्चे बंद नहीं करते वैसे। ठीक है, ये कोई जो ये जो टेक्निक आपके पास है, ये मैं बातें बता के करना बंद करवाने का। खैर, बच्चे फास्ट फूड खाना नहीं छोड़ते, खाएंगे। आपके पास नहीं खाएंगे तो कहीं बाहर जाके कोई खिला देगा, वहां से खा लेंगे, कोई पकड़ नहीं लेके चुपके से खा लेंगे, लेकिन वो गंदा खाएंगे। अब हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें उनको ये खाना बंद करवाएगा, राइट? आपने देखा आजकल, अच्छा गलत खाते हैं, डाइट पूरा नहीं होता, तो रिजल्ट क्या आता है? छोटे छोटे बच्चों में आजकल शुगर की, चश्मे लगना, ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। हम लोग उस दिन बैठे बातों में मजाक कर रहे थे कि अगर यही रहा ना तो आने वाला समय आएगा कि बच्चा पैदा होगा और डॉक्टर चश्मा लेके खड़ा होगा, आओ लगा और देख दुनिया। तो हम लोग ये तो छुपा नहीं सकते, लेकिन बच्चों को कंप्लीट डाइट जरूर देते।
तो जब हमने ये प्रोडक्ट बनाने शुरू किया किड केयर, तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरर से मिले, फैक्ट्री वालों से मिले कि बच्चों का प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्या डालना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, सबने एक बात बोली कि कुछ भी डालो, अश्वगंधा डालो, ब्रह्मी डालो, ये डालो, वो भी डालो, लेकिन एक चीज जरूर डालो, कहते मीठा, चीनी। क्योंकि बच्चों को चीनी का जो है स्वाद अच्छा लगता है, वो बार बार पिएंगे, बार बार खाएंगे, है ना। और आप मानोगे हमने बच्चों के लिए प्रोडक्ट तैयार किया शुगर फ्री, चीनी डाले और इसका टेस्ट ऐसा है कि बच्चे इसको पीते हैं, उनको अच्छा लगा। यूज किया किसी ने? आपने कहा बहुत अच्छा। आप बच्चों को देना शुरू करो, 15 दिन के अंदर आपके बच्चों का चेहरे पे चमक आ जाएगी, चेहरे पे चमक आ जाती है। आपने बोला 1.5 साल के बच्चों से 1.5 साल के बच्चे, ठीक है, बच्चों के चेहरे पे 18 साल तक के बच्चों के। वैसे ये सारा कितने साल के लिए कितना डोज लेना पूरा प्रोडक्ट में लिखा रहता है, ठीक है। तो बच्चों को देना शुरू करो, बच्चों के चेहरे पे चमक आ जाती है, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हाँ मेमोरी बढ़ गई। तो बच्चे थोड़ा सा सुनने से रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, वो शरारती हो गए। शरारती होना अच्छी बात है। हम लोग एक बार बोलते हैं कि बच्चा शरारती है, ये अच्छा नहीं है ना। जो हेल्दी बच्चा होगा वही शरारत करेगा। तो शरारती हुआ हेल्दी बच्चे का साइन। तो बच्चे शरारती हो गए, ठीक है, लॉजिकल बातें करने लगे। मैं खुद अपने बच्चों को दे रहा हूँ, तो ये जिनके भी घर के बच्चे हैं उनको देना चाहिए। 18 साल तक के बच्चों के लिए दे सकते हैं। अभी हमने लिखा है 18 साल, लेकिन जरूरी नहीं है कि 18 साल के बच्चों के लिए आप इसको ले सकते हैं। उसमें कोई एक लिमिटेशन नहीं है, आप हेल्दी रहें, राइट। तो ये हमने बनाया। और एक अभी नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, वर्नाइन। सुना वर्नाइन स्किन के लिए। हमारा सोच क्या है ये कि स्किन को किसी को प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो लोग उसका बाहरी ट्रीटमेंट करवाते हैं, बाहरी ट्रीटमेंट, जबकि प्रॉब्लम कहाँ होती है? अंदर। तो वर्नाइन हमने बनाया, वर्नाइन मार्क में शायद आप उसको देना शुरू करो। स्किन की जो भी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट जो चेहरे का रंगत है, निखार आना शुरू हो गया, ग्लो आना शुरू हो गया चेहरे पे, ठीक है, वो वर्नाइन आप सब लोग ले सकते हैं। अभी हमारा थायरोलेक्स है, इसका तो इतना शानदार रिजल्ट है। थायराइड आज ज्यादातर महिलाओं में बहुत प्रॉब्लम आजकल हो रही है थायराइड की। आप टेस्ट करवा लीजिए, 1 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवा लेना, रिजल्ट आपके सामने। अब सवाल ये आता है ये जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनके कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं जो हमारी उम्मीद से रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या ये रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे भी साइंस है। 2-3 चीजें आयुर्वेदा के अंदर जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो 3 चीजें मायने रखती है। क्या क्या? सबसे पहली चीज आपके जो इंग्रेडिएंट डालते हैं उनका क्वालिटी। जब हमने कर्कुमिन बनाना शुरू किया, कर्कुमिन यहाँ पे बेटा से नहीं है, कर्कुमिन इतना अच्छा प्रोडक्ट है, कोई भी बॉडी में स्वेलिंग हो, अंदर हो बाहर हो, आप उसको दे सकते हैं। कैंसर तक को ठीक करता है कर्कुमिन। कर्कुमिन होता क्या है? एक इंग्रेडिएंट होता है हल्दी के अंदर, उसको निकाल दिया जाए तो हल्दी नीला पाउडर है उसके लिए। तो हमने जब कर्कुमिन बनाना शुरू किया, पहले वो बाहर से देते थे, जब खुद का बनाना शुरू किया तो मार्केट में ट्राई किया, हमें कर्कुमिन मिला 650 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो, 2000 रुपए के जी। हमने सबसे बेस्ट कर्कुमिन ढूंढा 60,000 रुपए किलो, वो डाला। तो सबसे पहले तो आपके इंग्रेडिएंट है उनकी क्वालिटी, और हम सबसे बेस्ट क्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा उनका कॉम्बिनेशन, अगर आप अकेला कर्कुमिन लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं देगा। उसके अंदर साथ में क्या डालना पड़ेगा? काली मिर्च, उसी से बॉडी ऑब्जर्व करेगा। तो हमने वो देना शुरू किया। और तीसरा होता है उनके बनाने की विधि। कई क्या लेते हैं, जड़बूटियां ली, उनको इकट्ठा किया और देखिए, कई उसका अर्क निकालते हैं। हम लोग कौन सी पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रवाही क्वाथ, महाकषाय। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली काढ़ा। इनको बनाने में कई बार 2-2 दिन, 3-3 दिन तक लगता है। हमारा जो नॉर्मल टैबलेट्स आ रहा है, वही जो टैबलेट्स प्लस आ रहा है, इनके अंदर इंग्रेडिएंट सेम है, दोनों में सेम चीजें डाली है, लेकिन फर्क क्या है? वो प्रवाही क्वाथ है, वो जूस है, उसको बनाने में 2 दिन से ऊपर लगता है। काढ़ा लिया, जब जड़बूटियां ली जाती हैं, उबाला जाता है, फिर उसको छाना जाता है, फिर उबाला जाता है, तो वो सारा प्रोसेस करके जब जो है तैयार होता है। जितने समय में नॉर्मल जूस की 10 लाख बोतल बन जाती है, उतने समय में इसकी 10,000 बोतल। और ये भी मैं, और मार्केट में आज कोई कंपनी नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपनी नहीं है जो ये प्रवाही क्वाथ के ऊपर काम कर रही है। और मैं आपको ये भी चैलेंज कर देता हूं कि अगर कोई कंपनी इसको आने वाले समय में बनाएगी तो ये एक बोतल 10,000 रुपए से कम बेचेगी। ये भी मेरा दावा।
और हम लोग बहुत कम रेट में बेचते हैं। 1 लीटर का बोतल को 1400 से 1500 रुपए देता है, और ये बोतल परमानेंट ही देना, आपको 2-3 महीने लेना और उसके बाद कुछ समय लेना और उसके बाद, और रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं। और इसी वजह से लोग प्रवाही पात नहीं बनाते, क्योंकि इसको बनाने में समय और पैसा दोनों लगते हैं। लेकिन आपकी कंपनी वेदालेक्स, उसका मकसद क्या है? असली आयुर्वेद देना, लोगों को असल में अच्छा महसूस। ये नहीं कि मैंने खाया थोड़ा ठीक महसूस हुआ, लोगों को जड़ से रोग को खत्म करना, इसलिए हम ये दे रहे हैं और देते रहे। अभी मेरा डॉक्टर संदीप से लोग बैठे थे, मैंने उनको बोला, मैंने डॉक्टर साहब ये जो डिटॉक्स है, हमारा डिटॉक्स का हाइलाइट का और ये ग्लाइकोलाइसिस प्लस का जो सेल है वो बहुत बड़ा नंबर है। तो मैंने बोला कि इसका आप ध्यान देखना कि इसका डिमांड ही पूरा कर पाए आने वाले समय। तो मुझे बोलना है कि मुनाजिर आप चिंता ना करो, आपको प्रोडक्ट जो है उसका हमेशा अवेलेबिलिटी रहेगी। अभी हमने एक और फैक्ट्री जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए वहां भी बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको चैलेंज किया, मैं कहा आप ये देखना अपनी बातों करें ना, हम लोग इसका शॉर्टेज करके रहेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे। मार्केट में ये जो प्रवाही बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपनी नहीं, और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, एक और नया करने जा रही है, एक नया काम करने जा रही है। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, अगले महीने से हमारे जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो एक करके हम सारे बढ़ाते जाएंगे। सभी प्रोडक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी का टेस्ट रिपोर्ट साथ में कंपनियां छुपाती है इसमें क्या डाला है, हम लोग टेस्ट रिपोर्ट साथ में देंगे, और ऐसा इतिहास में मेरे ख्याल से करने वाली पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनने वाली है। इसके अलावा हम लोगों ने जो नया थेरेपी शुरू किया, ऑयल थेरेपी, आयुर्वेद में ऑयल थेरेपी जो है वो तेल जो है उसको सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया। हमारा शुगर के लिए हमने हमारा जो प्रीमियम हेयर ऑयल है ये लॉन्च किया। इसके अलावा शंख पुष्टि तेल है, ये सर पे लगाइए, याददाश्त या सर में दर्द, इन चीजों से टेंशन रहती है, इन चीजों से आपको रिलैक्स महसूस करोगे। और एक ये तो आया अनुकेलन, नाक में डालने, जो सांस लेने में प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर में दर्द रहता है, ये उनके लिए है। और दिल तेल है, ये कानों में, आजकल कानों में खारिश करती है, मोबाइल के कारण जो है साइड इफेक्ट्स हैं, खारिश करती है, कानों में सुनने में प्रॉब्लम है, तो आप इसके एक ड्रॉप डालिए, कानों में दर्द रहता है। मेरे बड़े बेटे के कानों में दर्द था, मैंने इसकी एक ड्रॉप डाली, आधे घंटे के बाद वो बोल रहा है कि पापा मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट है वो तुरंत मिले, ऐसा नहीं कि जैसे आएगा पहले स्लो था, 3 महीने लगते थे रिजल्ट आने में, तो इसका तुरंत रिजल्ट है। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त सेल हो रहा है हमारा नाभि यूज किया आपने, नाभि जो बॉडी का सेंटर पार्ट है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ से जो पोषण लेता है वो नाभि के जरिए जुड़ा रहता है, तो नाभि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो हमने नाभि के लिए तेल लॉन्च किया है, आप उसको खाली पेट इस्तेमाल करें। मैं थोड़ा सा आपको टेक्निक बता दूं, आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है, बेड पे लेट जाना सीधा, और 4 ड्रॉप्स डालनी है नाभि की, और हल्का हल्का ऐसे क्लॉकवाइज पेट पे मसाज करना है। हजारों बीमारियां सिर्फ उसी से ठीक होती है, आप हेल्दी हो जाए, उसका बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। तो हर आदमी को नाभि ऑयल इस्तेमाल करना है, हर आदमी। तो वो ये नई हमारी आई है। इसके अलावा पर्सनल यूज के प्रोडक्ट्स हैं हमारे, शैम्पू है, तेल है, साबुन है, और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अभी फेशियल किट आ रही है, तो मॉइस्चराइजिंग लोशन है, कंडीशनर है, ये जितने भी हमारे शैम्पू आप जब लेते हैं, हमारे शैम्पू के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है पैराबेन फ्री। आप मार्केट में जितने भी शैम्पू देखेंगे, अगर उसके इंग्रेडिएंट चेक करिएगा, पीछे अगर पैराबेन डाला हुआ है तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। ये पैराबेन जो है ये केमिकल रहता है, ये आपके जब उल्टा बालों को उतार देता है, बाल झड़ जाते हैं पैराबेन वाले शैम्पू से। तो पैराबेन फ्री शैम्पू हमारे सारे के सारे, और जो हमारे ऑयल है ये एसएलएस फ्री है। तो जो एसएलएस है वो नुकसान करता है, हमारे एसएलएस फ्री है। तो मार्केट में जितनी भी कंपनियां आ रही हैं, आप नोटिस करना उसके पीछे पैराबेन और एसएलएस डाला है, जिसकी वजह से उल्टा नुकसान होता है। तो हमारे ये सारे ये वाले फ्री हैं। इसके अलावा टूथपेस्ट जो हमारी आ रही है, कितने लोग हैं जो ब्रश करते हैं, यहाँ पे सब करते हैं। तो मार्केट में कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल की जाती है, जितने भी जो भी करते हैं, आप कोई भी टूथपेस्ट देखेंगे उनके लिखा रहता है ज्यादातर टूथपेस्ट की 8 साल से छोटे बच्चे को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें केमिकल्स आ रहे हैं। आप टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो केमिकल दांतों पर रगड़ते हैं, उल्टा उससे जो हमारी एनिमल्स होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है वो उतर जाती है, तभी वो ठंडा मीठा लगना शुरू होता है। तो ये जो खासतौर पर आजकल सेंसोडाइन को बहुत कम हो गया है, उसमें भी लिखा है 8 साल से छोटे बच्चे को 12 साल। क्यों? क्योंकि केमिकल एक कण भी दांतों में ज्यादा रह गया, पानी पिया, खाना खाया, वो कहां गया? बॉडी में।
और वहीं से अल्सर कैंसर बनना शुरू। तो इसका तो खास तौर पे ख्याल रखना, और खास तौर पे अगर बच्चे हैं तो इनका जरूर इस्तेमाल करना, इनका जरूर इस्तेमाल करना। ये बॉडी में चला देगा तो नुकसान नहीं करेगा। तो ये है, साबुन है हमारे, बाथिंग सोप है, और इसके अलावा सिरप है, नो नशा। हाँ, नो नशा। इसका किसी रिजल्ट नहीं है, इसका किसी रिजल्ट नहीं है। आपने लिया कितने लोगों को दिया? शराब छुड़ाया? क्या छुड़ाया बताइए। आपने खुद दिया, किसी को दिया? अच्छा, क्या नहीं करते तो कितने दिन में छोड़ दिया? छोड़ दिया कि कम किया? नहीं, छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। कितने दिन में? डेढ़ दो महीने। 1.5-2 महीने में कितना ले लेते इसका? इसका 15 सुबह शाम। तो आप छोड़ चुके, अब जल्दी करता पीने का। पहले क्या होता था? पहले सवेरे उठे तो भागते कितना पीते थे? ये जिधर मेरे पिताजी है, माँ है, वो बहुत खुश है। आपको कैसा लगा सर इन्होंने ड्रिंक छोड़ दी? मुझे अच्छा लगा कि मेरे ड्रिंक छोड़ दी। 3 दिन में मैं बैठा था उसके, अच्छा, आप मेरे सामने बहुत एक बार छोटा ताली हो गया। माता जी कहाँ है? आपको कैसा लगा इन्होंने दारू पीना छोड़ दिया? मैं बाहेर गावाला जाता चांगल्यावर मन समाधान झालं ते त्याच्यामुळेच मन मानसिक आनंद होता. सकाळी उठल्यावर ते घरचा घरी लवकर येत नव्हता, आला पण जेवणात खाता होते. क्या बोला? सर उन्होंने कहा अभी बहुत अच्छा लग रहा है, जिंदगी जो बर्बाद हो रही थी अभी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा। वो रात में बहुत देर से आते थे, फिक्र लगती थी, ऐसे कह रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई भी आपकी हिंदी में कहाँ है? आप बताइए, अभी कैसा लग रहा है? झगड़ा होता होगा ना कि क्या क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा। इसको अच्छा, आपकी नजर कमजोर होगी तो क्या लिया? हाइड्रोप और टैबलेट दोनों लिया? हाइड्रोप टैबलेट भी आ रहा है। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं उनकी आंखों में प्रॉब्लम होगी। न्यूज आया था, देखो जो बॉलीवुड की लड़की, उसकी आईसाइट खराब होगी ये कॉन्टैक्ट लेंस लगाते थे। तो नेत्र शक्ति जरूर लेना करना जो आप उसमें गाजर वगैरह का एक्सट्रैक्ट वगैरह डाले हुए हैं तो आंखों की जो ज्योति है वो तेज हो जाती है। और आइड्रोप एक बार नंबर डाली हो जाए आप सोचो कितना पुण्य का काम। ये जो शराब है ना, ये घर का घर बर्बाद कर देती है, घर का घर बर्बाद कर देती है। और वो आदमी छोड़ना चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। हाँ, चाय पीते थे ये नहीं छोड़ दिया। तो ये जो पीने वाले लोग हैं ना, कई लोग तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते, वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनको तलब लगता है, शरीर में शरीर टूटना शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, इच्छा होता है तो पीने। और ये क्या, ये बेसिकली इसके अंदर साइंस है। मैं आपको कहूँ साइंस क्या है, ऐसे क्यों छूट रहे हैं। हमारे अंदर ना एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। वो एक केमिकल रिलीज होता है जिसमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें अच्छा लगता है, हल्का महसूस होता है। तो जो पीने वाला आदमी है, पीने के बाद उसको अच्छा लगता है। तो ये पीने के इसको आप जो ड्रॉप्स को पीते हैं तो वो डोपामाइन रिलीज होता है, आपका टेंशन खत्म हो जाता है, आपको रिलैक्स महसूस होना चाहिए। तो पीने का अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत खतरनाक बीमारी है दारू पीना। आदमी खाना नहीं खाता लेकिन दारू पीता है, उसके पास पैसा कम रहता है तो दारू पीता है। और दारू पीने से घर के बच्चों पे भी बुरा असर पड़ता है, माँ बाप भी परेशान रहते हैं, बीवी को तो परेशान रहना ही है, घर में झगड़ा होता है। लेकिन इतनी सी चीज छोड़ने से, अगर बंदा दारू छोड़े तो पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। सही कह रहा हूँ? तो अच्छा लगा आप लोगों को, चलो मुझे भी दिल से बहुत खुशी हुई। तो ये जो नो नशा है, आप लोगों का दारू पीना छुड़वाइए, पुण्य का काम है, घर अच्छा होगा, ठीक है। अभी हमारे पास सिरप है। सिरप में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लिवर की। आपके कर्नाटक में एक व्यक्ति थे, उनका गूगल में रिपोर्ट पड़ा था, उनके ऊपर लगभग 60 साल के आसपास की थी और उनका लिवर डैमेज हो गया, लिवर खत्म हो गया। आयुर्वेद कहता है जो लिवर है वो इंसान का दूसरा दिमाग। आप कुछ भी खाते हो सबसे पहले लिवर पे पहुंचते, तो उनका लिवर खराब हो गया। उसी दौरान एक लड़के की 24-25 साल की एक लड़के की डेथ हो गया। उसने अपना लिवर डेवलप कर रखा था, तो उनका लिवर उनको ट्रांसप्लांट किया।
जब उनका लीवर उनको चेंज किया गया तो उनके बाल काले आने शुरू हुए, बाल आने शुरू हुए, काले आने शुरू हुए, वो हेल्दी होना शुरू हो गए, यंग होना शुरू हो गए। किस वजह से? लीवर। तो अगर आप यंग रहना चाहते हैं तो अपना लीवर जो है हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में बैठे मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों का लीवर खराब होगा, उनको पता भी नहीं। कई लोगों को लगता है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उसी का लीवर खराब होता है, नहीं, मैक्सिमम लोगों का लीवर खराब। तो ये जो लीवर वाला टॉनिक और सिरप है, और इसके अलावा आपके पास टैबलेट भी आती है, शुगर फ्री भी आता है, शुगर फ्री और शुगर वाला दोनों है। आप इसको लेना शुरू करें, लेना चाहिए हर आदमी, ये रेगुलर लेना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो दिन में 2 टैबलेट, अदरवाइज 1 टैबलेट रात को ले लीजिए, ये लेना सबसे जरूरी है। मेरे बैग में हमेशा रहता है, ये लेते लेते। अगर आपका लीवर है अच्छा है तो आपका शरीर अच्छा है। तो ये सब लोगों को लीवर वाला, जो बच्चे हैं उनको भी दीजिए करो, सिरप दीजिए करो, भूख नहीं लग रही है या दर्द महसूस होता है तो लीवर वाला देना सबसे जरूरी है। ये है आपके पास माइंड पावर, ये बड़ी जरूरी चीज है माइंड पावर। कई बार लोग मोबाइल में किसी को मिलाते हैं, भूल जाते हैं किसको लगाया, देखना पड़ता है ना, हाथ में चीज होती है तो ढूंढ रहे हैं। तो ये आज का दिमाग जो है वो बहुत कमजोर हो गया है, तो माइंड पावर सबको लेना चाहिए। कफ भी 2-3 सिरप तो ऐसे ही जो मैं कहता हूँ आपके घर पे होने चाहिए। कौन सा? एक खांसी वाला, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप पिलाओ 10 मिनट में इसका आराम आना शुरू होता है। और दूसरा फीवर 2 सिरप, ये भी प्रवाही को आता है, मांसदर्शन को आता है। तो मांसदर्शन को आता है सेम है, ये वो बड़ी मोटी है, छोटी है। इसका तो इतना अमेजिंग रिजल्ट है, मतलब दूसरी डोज में बुखार होता है। ट्राई किया आप लोगों ने? आपने किया? दूसरी डोज में बुखार होता है। मेरा छोटे वाला बेटा है, वो जैसे ही मौसम चेंज होगा, हमारे लोग को सर्दी गर्मी बहुत पड़ती है पंजाब में, जैसे ही वेदर चेंज होगा उसको 5 दिन के लिए बुखार होना ही होगा। इस बार जब उसको बुखार हुआ तो हमने उसको ये पिलाया, दूसरी डोज में बुखार खत्म, तो दोबारा हुआ ही। डेंगू है, मलेरिया है, आप उसकी फीवर को सिरप और साथ में अपना वो जो प्लेटोलेक्स है वो दे दो, तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से सब चीजें ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी, हेल्दी रहेगा, सिर्फ अच्छा रहेगा। तो ये आपके घर पे, सबके घर पे होना चाहिए। ये जो हम लोग पैरासिटामोल वगैरह खाते हैं ना, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। आज आपको बात बताता हूँ, आपको पता है ये जो पैरासिटामोल है वो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बैन है। पता आपको क्यों होगा बैन? नुकसान करता है। और आपको पता है इंडिया में जो सबसे ज्यादा पैरासिटामोल बेचने वाली कंपनी कहाँ की है? अमेरिका में। इंडिया में सबसे ज्यादा जो पैरासिटामोल कंपनी बेच रही है वो अमेरिका की है, और अमेरिका में पैरासिटामोल बैन है। सोचो, सब दुनिया जहान की जो गंदी चीजें होती हैं वो इंडिया में आती है। पीछे हम लोग थाईलैंड गए तो वहां पर एक मार्केट के अंदर एक ठेला लगा था, अनार का जूस बेच रहे थे, प्लास्टिक के बोतल में पैक कर करके अनार का जूस। अनार उन्होंने ना छील के काट के रखे हुए, जैसे डायमंड्स होते ना वैसे कोई खूबसूरत अनार। मेरे से नहीं रहा गया, मैं उसके पास ना कीचड़ चला गया, मैं कह रहा तो पीना है इसका जूस, बड़ा लाल लाल सा, बड़ा प्यारा अनार। तो मैंने उसको पूछा